प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 मार्च शनिवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 16 से 19 तक। मूसा ने लोगों से कहा, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। तुम इन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला है कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया है कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है, बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सब से अधिक वह तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 वाक्यांश 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं और ये 40 काल हमारे लिए आशीष का समय है, कृपा का समय है, मन और हृदय को बदलने का समय है, जीवन को सुधारने का समय है और विशेष करके प्रभु के जैसा बनने का सुंदर समय है। और इसमें बढ़ने के लिए कलीसिया हमें आह्वान भी करती है। प्रभु भी अपने वचन के माध्यम से हमें सही दिशा में लेके आते हैं। इसी सिलसिले में आज के दोनों पाठों में हम देखेंगे कि प्रभु हमें अपने जैसा बनने के लिए कहते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम देखेंगे जो विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया है। वहां पे नियम को पालन करने के विषय में बताया जा रहा है और ये नियम प्रभु का नियम है और प्रभु के नियम को पालन करने के लिए बार बार बताया जा रहा है। जब हम नियम को पालन करते हैं, नियम के द्वारा हम सही मार्ग पे चलते हैं। नियम के द्वारा हम प्रभु की आशीष को पालन करते हैं। नियम में चलते हुए और नियम पर चलते हुए हम प्रभु के शिष्य बने रहते हैं। और इसलिए वचन के प्रथम भाग में हम देखते हैं, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर
इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहे हैं। परमेश्वर के नियम के बारे में देखते हैं, आज्ञाओं के बारे में देखते हैं, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं हमें दिए हैं। उन आज्ञाओं को पालन करते हुए हम परमेश्वर की संतान बने रहते हैं। तो एक व्यक्तिगत जीवन में देखा जाता है, मनुष्य के जीवन में देखा जाता है, नियम महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। आप समाज में भी देख लीजिए, देश में भी देख लीजिए, परिवार में भी देख लीजिए, कलीसिया में भी देख लीजिए, नियम है और नियम में चलने के लिए आह्वान किए जाते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम विकास कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम अपने आप को निखार सकते हैं और नियम में चलने वाले व्यक्ति हमेशा सफल रहते हैं। आज मानव इतिहास में हम देखते हैं कितने लोग महापुरुषों के गिनती में आते हैं, कितने भाई बहन संतों की गिनती में आते हैं, कितने भाई बहन एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पेश आते हैं। क्यों? इसके कारण और इसके पीछे वही नियम है। वे नियमों को पालन किए और इसलिए एक आदर्श व्यक्ति बने, उस ऊंचाई तक पहुंचे। हमें भी प्रभु उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नियम को पालन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हमें आशीष मिलती है, उसी के द्वारा हमें कृपा प्राप्त होती है। वचन में हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 51 में प्रभु का वचन है, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु कहते हैं यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा, यानी कि जीवन के मार्ग पे चलेगा, जीवन को प्राप्त करेगा। नियम के द्वारा और नियम और आज्ञाओं को पालन करते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आगे वचन में हम पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 2 में, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम जीते रहोगे, आग की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। सबसे पहले प्रभु का वचन कहते हैं कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, शिक्षाओं को पालन करो और तुम जीते रहोगे, जीवित रहोगे। आगे आग की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो, क्योंकि उसी के द्वारा और उसी के जरिए पुत्र पुत्रियां बनेंगे। तो इस तरह से देखा जाता है नियम हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। आगे वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में पढ़ेंगे, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है, शिक्षा नियम, उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। तो नियम को पालन करने से हमें इतने फल हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं, जीवन प्राप्त होता है, जीवन में प्रवेश करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बने रहते हैं, ईश्वर के जैसा बनते हैं नियम को पालन करते हुए। तो जैसे कि हम 40 काल में प्रवेश किए हैं, तो आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें। प्रभु अपने वचन के माध्यम से बताते हैं कि नियम को पालन करते हुए प्रभु के जैसे बनने के लिए क्या हमने किया है, हमें पूछने की आवश्यकता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रवेश करेंगे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह पुनः बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसियों से प्रेम करो और जो अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दुश्मनों को प्रेम करने के लिए कहते हैं और अत्याचार करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें संदेश दे रहे हैं। जब हम प्रभु के जीवन में देखते हैं तो हम पाते हैं प्रभु के लिए कोई दुश्मन नहीं रहे, कोई विरोधी नहीं रहे। हालांकि देखा जाता है कि प्रभु जब गर्भ में ही थे तब से उनके विरोधी ही थे। जन्म लेते ही राजा हेरोद उनके सामने एक विरोधी के रूप में पेश आते हैं।
उनको मार डालने के लिए ढूंढते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं, शास्त्री और फरीसी विरोधी के रूप में पेश आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए होते हैं, अत्याचार करने वाले लोग पुनः विरोधी के रूप में पेश आते हैं। इतना ही नहीं, जिस डाकू क्रूस पर लटका हुआ था, मर रहा था, तड़प रहा था, वो भी प्रभु के विरोधी के रूप में पेश आते हैं, जो उनका अपमान करता था। शुरू से अंत तक प्रभु के जीवन में विरोधी ही विरोधी, दुश्मन ही दुश्मन, लेकिन प्रभु के लिए कोई दुश्मन नहीं थे। प्रभु ने सबसे प्यार किया, यीशु सबसे प्यार किए, और इसलिए आज हम शिष्यों को प्रभु बताना चाहते हैं, तुम भी एक दूसरे को प्यार करो और विशेष करके शत्रुओं से प्रेम करो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए आशीष मांगो। ये प्रभु की शिक्षा है। आज हमारे जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में काफी विरोधी हो सकते हैं। हर दिन विरोधी बदलते रहते हैं, हर दिन हमारे जीवन में विरोधी जुड़ते रहते हैं। क्यों? शायद हम लोगों ने प्रभु की शिक्षा को नहीं मानी है। अब परिवार में भी देख लीजिए, परिवार में भी कितने एक दूसरे के प्रति विरोधी होते हैं। आस पड़ोस में देखिए, एक दूसरे के प्रति विरोधी होते हैं। समाज में देखिए, गांव में देखिए, और इसी तरह देश में देखिए। दुश्मन, एक दूसरे को कोई पहचानता नहीं, एक दूसरे को सम्मान बहुत कम करते पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु कहते हैं, अपने दुश्मनों से प्रेम करो, अत्याचार करने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करो, आशीर्वाद मांगो। तो प्रभु हमें एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने के लिए बुलाते हैं। ये हमारे लिए एक चुनौती है। हम सुनते हैं, लेकिन जब आत्मसार करते हैं काफी कठिनाई महसूस होती है, ना के बराबर, लेकिन असफल नहीं हो सकते हैं। जब प्रभु हमारे साथ है तो निश्चय ही हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और चालीसा काल एक ऐसा समय है जो हम अपने आप को तपाते हैं। चालीसा का समय एक ऐसा समय है जहां पर हम अपने आप को निखारते हैं। तो एक सुंदर मौका है सबके लिए आशीष का कारण बनने का। तो आइए हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें कि क्या मैं एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बना हूं या बनी हूं। यदि नहीं तो अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रभु आज हमें बताते हैं। आगे हम वचन में देखते हैं, बताया गया है कि पिता परमेश्वर दोनों पर आशीष बरसाता है, भले पर भी और बुरे पर भी। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखिए, हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है। एक तरफा जीवन हो जाता है, हमारे विचार भी एक तरफे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का हृदय को देखे, दोनों पर आशीष बरसाते हैं, भले पर भी बुरे पर भी। जो अच्छे हैं उनको और अच्छाई में बढ़ने के लिए आशीष और कृपा देते हैं, और जो बुरे मार्ग पे हैं प्रभु उनके लिए मौका देते हैं। और इसलिए कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। सुंदर वचन हम देखते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे वचन में बताया जाता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे तुम्हारे पाप मिट जाएं, तुम्हारे पाप धुल जाएं। प्रभु के पास लौट आओ, क्योंकि प्रभु दया सागर है, तुम पर दया करेगा। इस तरह से वचन के जरिए प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं। तो आइए, इस चालीसा काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अपने अंदर में जितने भी कमजोरी है उसे दूर कर रहे हैं। वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए हम आज विशेष करके इस क्षेत्र में भी मनन करेंगे कि मुझे प्रभु की शिक्षा के अनुसार और आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है। प्रभु ने जो कहा है उसे करना है, यानी कि शत्रुओं से प्रेम करो। एक विश्वासी के लिए कोई दुश्मन नहीं है, एक विश्वासी के लिए कोई शत्रु नहीं है। और प्रभु ऐसे जीवन जीने के लिए हमें आह्वान करते हैं।
प्रभु हमें ढेर सारी आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर वचन के लिए कि तूने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो अत्याचार करते हैं। प्रभु इस वक्त हम विशेष रूप से आपसे आशीष मांगते हैं कि ये तेरी शिक्षा, तेरी आज्ञा को पालन करने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी